Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are doing well. आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे. आइए हम आज लेसन 1 अनादर चांस पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम इसमें अपने ये पोम है अनादर चांस एंड इट इज़ रिटन बाय हेलन स्टेनर राइस, जो कि नीचे नाम लिखा है, आप देखें पोम के एंड में. हेलन स्टेनर राइस जो हैं, शी इज़ एन अमेरिकन पोइटेस. ये एक अमेरिका की पोइटेस हैं और इन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल और रिलीजियस पोम्स लिखी हैं. ठीक है, ये भी हमारी जो पोम है अनादर चांस, दिस इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल पोएम. मोटिवेशनल का अर्थ आप सब जानते होंगे. मोटिवेशनल मीन्स प्रेरित करने वाली, आपको एनकरेज करने वाली, आपको अंदर से उत्साहित करने वाली ये पोम है कि अनादर चांस. इसका यदि हम टाइटल देखें, अनादर चांस, इसमें एक वर्ड आया है सबसे पहला, वो है अनादर. इसके पहले आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है अदर. अनादर और अदर, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं, ये इनके जो मीनिंग है ये दोनों के ही सेम है, केवल यूसेज में इसमें डिफरेंस होता है. अनादर जो वर्ड है वो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा और अदर जो हमारा वर्ड है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता. नाउन आप सब लोगों को क्लियर है और आप सिंगुलर और प्लूरल भी 6th में सीख गए थे, आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक, नाउ कैन यू सी द बॉक्स हियर? द 2 क्वेश्चंस आर रिटन इन द बॉक्स. 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स. हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में, हमारी गलतियों को ठीक करने में हमें क्या करना चाहिए. और दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस. हम यदि असफल होते हैं तो हमारी असफलता को, हमारे फेलियर को हम किस प्रकार सक्सेस में बदलें. ये भी आप लोगों से 2 क्वेश्चन हैं ये पोएटेस के कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू. ठीक, अनादर का वर्ड हम लोगों ने देख लिया था. दूसरा जो आपका टाइटल में वर्ड है वो है चांस, एंड द वर्ड चांस मीन्स मौके या अवसर, कि हमको कब कब हम दूसरे मौके की तलाश में, या कब कब हमें दूसरा मौका चाहिए होता है ताकि हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकें, हमारे फेलियर को हम सक्सेस में बदल सकें. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द फर्स्ट स्टैंजा. यू ऑल लिसन केयरफुली. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. So the poem starts with question word how. How क्या है? Question word है. How often, और often जो है वो adverb of frequency है, मतलब हम कितने अंतराल में या हम कितनी बार we wish for another chance, हम एक दूसरे मौके की तलाश में, हम कब कब कितनी बार हम दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं. काहे के लिए हमें दूसरा मौका चाहिए? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग. फ्रेश वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, हम हमेशा इसको यूज करते हैं, जैसे फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वेजिटेबल. उसी प्रकार से फ्रेश मतलब नई शुरुआत. एक पुराना मतलब पहले हमने यदि कोई काम किया उसमें हम असफल हुए तो अब हमें एक फ्रेश बिगिनिंग करनी है. ठीक है, राइट. टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, तो एक नई शुरुआत करने के लिए. अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, और एक हमें मौका क्यों चाहिए? हमें मौका इसीलिए चाहिए ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को, मिस्टेक्स मीन्स, यस, मिस्टेक्स मीन्स गलतियां, ब्लॉट आउट. नाउ दिस वर्ड ब्लॉट आउट इज न्यू वर्ड फॉर यू. दिस इज फ्रेजल वर्ब. ये जो ब्लॉट आउट जो वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब है. जब भी कोई वर्ब प्रीपोजिशन के साथ आती है तो वो हो जाती है फ्रेजल वर्ब. इसका मीनिंग होता है ब्लॉट आउट, वाइप आउट, ठीक है, डिमिनिश, या उसको हटा देना. किसी भी चीज को हमारे रास्ते से हटा देना ब्लॉट आउट कहलाता है. तो ब्लॉट आउट, हम अपनी मिस्टेक्स को क्या करें? हटा दें, डिमिनिश कर दें, मिनिमाइज कर दें, वाइप आउट कर दें. ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं. एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जब हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देंगे, जब हमारी मिस्टेक्स को हम हटा देंगे या जब हमारी मिस्टेक्स को हम ओवरकम कर लेंगे तो क्या होगा? हमारी जो असफलता है, हमारी फेलियर है, वो काय में बदल जाएगी? विनिंग में.
एक और रूल हमें यहाँ पता चलता है, विनिंग और बिगिनिंग दो वर्ड आप देख रहे हैं, बिगिनिंग पहले आया है। बिगिनिंग में आप देखें कि किस तरह से हमने बिगिन वर्ड को, बिगिन वर्ब था, इसको हमने किस प्रकार से कंटिन्यूइंग टेंस में इसको हमने चेंज किया है बाय एडिंग आईएनजी। नाउ हाउ वी हैव एड द आईएनजी, हमने कॉन्सोनेंट जो आ रहा था एन, उसको डबल किया। क्यों किया हमने डबल? बिकॉज इसके पहले क्या आ रहा था, हमारा वॉवेल आ रहा था। ठीक है, तो जब भी किसी कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आता है और उसे हमें आईएनजी में बदलना है तो हम उस कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल करेंगे। सिमिलरली हमने विनिंग में भी ऐसा ही किया है। सेकेंड स्टैंजा हम देखेंगे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ये एक पूरा नया दिन नहीं चाहिए हमको, एक नई शुरुआत करने के लिए हमको केवल डीप डिजायर चाहिए, हमको एक हमारी गहरी इच्छा शक्ति हो और हम अपने पूरे मन से, पूरे हम अपने हार्ट से जब हम ट्राई करते हैं चीजों को तो हम कभी भी असफल नहीं होते। थर्ड हम देखेंगे, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हम अपनी लाइफ को कैसी बनानी है, हमको बेटर बनानी है और हमें हमेशा कैसे रहना है, फॉरगिविंग रहना है। हमें दूसरों को, फॉरगिविंग मीन्स फॉरगिव इज माफ कर देना, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों को या दूसरों के बर्ताव को, बिहेवियर को हमें अवॉइड करना है या उनको हमेशा हमें एक फॉरगिविंग एटीट्यूड रखना है। और इस तरह से हम एक टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस खूबसूरत दुनिया, जिस सुंदर दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें हम एक छोटी सी सनशाइन हम दूसरों की लाइफ में भी हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट स्टैंजा, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। और इस तरह से हम कभी भी उदासी में, डिस्पेयर मतलब निराशा, ये माइंड की एक अवस्था होती है जब हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब हम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, और उस समय हम क्या करते हैं, हमारी उम्मीद, हमारी होप हम खो देते हैं। तो हमें कभी भी नेवर गिव अप, गिव अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कभी भी निराशा में आके। एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, और हमेशा एक नया दिन होता है जहाँ की हम एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से हमारे काम को सक्सेस में बदल सकते हैं। सो this is all the meaning of the poem. Now your homework is you have to आपको राइमिंग वर्ड्स इसमें देखना है, जैसे बिगिनिंग, विनिंग, स्टार्ट, हार्ट। इस तरह से आप इन दोनों स्टैंजा में और ढूंढ के और नोटबुक में नोट करिएगा। हम अगले वीडियो में इसके लेसन की एक्सरसाइज करेंगे।